प्रभु बड़े करुणामय हैं और वो एक बात को केवल मानते हैं। भगवान शंकर कह रहे हैं, उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत ने, राम कृपा नहीं करहि तसी जस निष्केवल प्रेम। भगवान शिव कहते, हे उमा, योग, मंत्रानुष्ठान, दान, तपस्या, यज्ञ, बड़े बड़े व्रतों का पालन, नियमों का पालन अच्छा है, पर प्रभु वैसी कृपा नहीं करते जैसी अपने अनन्य प्रेमी की ऊपर करते हैं। अनन्य प्रेम, प्रियालाल के सिवा अब हमारा कोई नहीं, ये आखिरी बात है। अगर ये प्रारंभ में समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी साधना की फल वृत्ति आपके अंदर आ गई, बहुत बड़ी साधना की। अब प्रियालाल, साधन का भी भरोसा नहीं है, केवल प्रभु। आज हम साधन कर रहे हैं, कल हमसे गलती हो सकती है, तो इसका क्या भरोसा। वो हमें, जिनकी हम साधना कर रहे हैं वही हमें संभाले, वही सर्वतो भावेन। तो कहते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी मैं उसे महात्मा बनाऊंगा, धर्मात्मा। आप बना लो, आप बना लो, हम तो आपके भरोसे हैं। एक जस निष्केवल प्रेम, केवल प्रभु से अपनापन। विभीषण जी भगवान की आज्ञा से सब पटाभूषण, हीरे रतन सब लुटाए पुष्पक विमान पर चढ़ करके। अब पहनना तो आता नहीं, तो भालू वानरों ने उठाया कोई कहीं का वस्त्र कहीं, और सब प्रभु के सामने भालू कपिन पट भूषण पाए, पहिरी पहिरी रघुपति पहि आए। नाना जिनस देख सब कीसा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। लखनलाल सियाजू, रघुनाथ जी बहुत हंस रहे हैं, क्योंकि वो सब राजसी जो पोशाकें हैं, पहनना तो आता नहीं, कहीं की कहीं पोशाक डाले प्रभु के सामने सब खड़े, रीछ बानर प्रभु देख देख करके आनंदित हो रहे, हंस रहे हैं। चितई सबन परि कीन्ही दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। तुम्हारे बल में रावण मार्यो, तिलक विभीषण कहाँ पुनि सार्यो। हे समस्त वानर भालू, तुम्हारे ही बल से हमने रावण को परास्त किया, और विभीषण जी का लंकाधिपति बनना इसमें तुम्हारा ही बल है। अब सब अपने अपने निवास स्थान को जाओ। कभी तुम डरना नहीं, मेरा स्मरण मत छोड़ना। ध्यान रखिए, भगवान अपने निज जनों को क्या उपदेश कर रहे हैं। निज निज गृह अब तुम सब जाहू, सुमिरे हूं मोही डर पहु जनी काहू। किसी से डरना नहीं, तुम एक काम बस करते रहना, मेरा सुमिरन निरंतर करते रहना। बस यही बात भगवान अर्जुन जी को कहते हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम, मेरा अनन्य चिंतन करो। क्यों कह रहे हैं? भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है, भगवान उपदेश कर रहे दोनों जगह, वही हरि राम है, वही हरि कृष्ण है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। सामने है, ये बात आप समझ लो, सब संतों के जीवन की सार बात है। अंतर रहित सुमिरन, निरंतर सुमिरन।
सुमिरेसु भजेसु निरंतर मोही। ये बहुत खास बात, बस इतनी ही सार बात है। सिद्धांतों का, साधनाओं का, शास्त्र स्वाध्याय का, सबका एक सार है अखंड स्मृति। चल रही है प्रभु की स्मृति, रात दिन स्मृति में, ये है सब साधना का फल। डरना नहीं, भगवान आदेश कर रहे हैं, डरपहु जन काहू, किसी से डरना नहीं, अब डरने की जरूरत नहीं। अभय, भगवान का शरणागत भक्त निर्भय होता है, अभय पदों का आश्रय लिए है। पर वही अभय हो सकता है सुमेरेशु मोही। निरंतर मेरा सुमिरन करते रहना, कोई भय तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। कोई भयभीत ग्रह, नक्षत्र, शकुन, अपशकुन, भूत प्रेत, पिशाच, तंत्र मंत्र, कुछ भी तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होगा, पक्का। भगवत आश्रित हो, भगवत सुमिरन हो रहा है, निर्भय विचरो, कोई तो आंख मूंद के दौड़ो गिरोगे नहीं। भगवान ऐसे अपने भक्त को लेकर चलते हैं। जीव ही प्रभु ने कहा सब निज निज गृह जाओ, तो अभी प्रभु हंस रहे थे वानरों की सब पोष, अब तो व्याकुल हो गए, सबके आंखों से अश्रु चलने लगा। विरह की भावना आते ही हृदय घबरा गए, कैसे जिएंगे? अभी तक तो इनकी रूप माधुरी का पान करके इनके संग परमानंद में मगन रहे, अब अपने घर जाएं इनको छोड़कर। हृदय व्याकुल हो गया। सब कहने लगे हाथ जोड़कर, प्रभु आप जो कहेंगे मानना तो पड़ेगा ही, आपको सब सुहाता है, स्वामी हो, जो चाहो जैसी आज्ञा करो। पर नाथ, आप हमारे हृदय की प्रेम दशा को देख लीजिए। आप तीनों लोगों की ईश्वर हैं, जो आपने ये कही कि आपके बल से हमने रावण पर विजय प्राप्त की और विभीषण का राज तिलक हुआ। तुम महाराज, कहीं मच्छर गरुण की सहायता कर सकता है क्या? प्रभु, हम लाज के मारे संकुचित हो रहे हैं जब आप ऐसे वचन बोलते हैं। हम सब मच्छर हैं, आपकी सहायता हम करेंगे प्रभु। भगवान ने पुनः अमृतवाणी से संबोधन करके सबसे कहा, हमारा चिंतन करते रहना तो हमारे सानिध्य का अनुभव होगा। जाओ, हमारी कृपा सदैव तुम्हारी रक्षा करेगी। किसी की इच्छा नहीं कदम वापस करने पर। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, पर भगवान की आज्ञा है। सब ऋक्ष वानरों ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान की वो मंगल मूर्ति, वो श्याम सलोनी सूरत अपने हृदय में बसाकर वापस हुए। बहुत ही विषाद भी है और आनंद भी है। विषाद प्रगट आदर्शन का, और आनंद ये कि अब हम भूलना भी चाहें तो इनको भूल नहीं पाएंगे। सतत स्मरण, कैसे कोई भूल सकता है ऐसे सुख सिंध प्रभु को? एक बार देखने के बाद फिर और कुछ देखने की इच्छा नहीं रहती, वो रूप बस जाता है हृदय में, नेत्र में। फिर भगवान ने वानरराज सुग्रीव, नील, नल, ऋक्षराज, जाम्बवान, अंगद, श्री हनुमान जी, विभीषण जी, इन सेनापतियों को, जितने भी वानर ऋक्ष भालुओं के थे, बुलाया और कहा मैं प्रेमवश कह नहीं पाता हूं, पर अब आप सब वापस हुए हैं। तो मुख सूख गए सुनते ही। सबके नेत्रों से अश्रु बह रहा है, प्रभु की तरफ आर्त भाव से देख रहे। प्रभु, हम जीवित नहीं रह सकते आपके बिना। वानर भालू सेना तो वापस ही हो गई थी। इन्होंने कहा कि हम जीवित नहीं रह सकते। प्रभु ने फिर समझाने की, उनका प्रभु जीवित नहीं रह सकते, प्राण छूट जाएंगे जो आप हमें छोड़ के चलेंगे। भगवान ने सबको पुष्पक विमान पर विराजमान किया। भगवान ने ब्रह्म ऋषियों के चरणों में सिर नवाया
और उत्तर दिशा की ओर आदेश किया विमान को। कोई चालक नहीं है, ये दिव्य विमान है। पुष्पक, अय पुष्पक, उत्तर दिशा की तरफ चलो। तीव्र वायु की गति के समान विमान चला। सब बड़े जोर से बोल रहे जय श्री रघुनाथ जी की। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहे सब कोई। रघुनाथ जी की जय हो, जय श्री राम। जोर से उच्च स्वर से सब ऐसा बोल रहे हैं। विमान के मध्य में सुंदर सिंहासन है। सिंहासन पर सिया राम जी विराजमान हैं। आसपास सुग्रीव, विभीषण, हनुमान जी, अंगद जी, नल जी, नीलवत, ऐसे महापुरुष विराजमान हैं। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही, चारों ओर आनंद ही आनंद है। आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे हैं देवता लोग। भगवान पुनः अवध की तरफ जा रहे हैं। रघुवीर जी बता रहे हैं, देखो सिया, ये रणभूमि है जहां लक्ष्मण ने महाबलशाली इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। देखो ये बड़े बड़े वीर हनुमान जी और अंगद के मारे हुए पड़े हुए रणभूमि में। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण, यहां दोनों भाई मारे गए, ऐसा भगवान दिखा रहे। फिर विमान आगे बढ़ा। देखो यहां सेतु बांधा गया, पुल बांधा गया, और हमारे आराध्य देव रामेश्वर भगवान शिव यहां स्थापित हैं। कृपा निधान भगवान सियाजु सहित पुनः विमान से उतरे और महादेव जी का अभिषेक किया, रामेश्वर जी का प्रणाम किया। फिर विमान पर चढ़कर जहां जहां करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास किया था, आते समय वहां वहां गए। जानकी जी को परिचय बताया, ये अमुक ब्रह्म ऋषि, ये अमुक महात्मा, ये अमुक। फिर विमान से दंडक वन में आए, अगस्त ऋषि से मिले, सब ऋषियों को प्रणाम किया। संपूर्ण ऋषि मुनियों ने जगदीश्वर भगवान श्री राम को आशीष दी। फिर वहां से विदा होकर विमान पर आरूढ़ होकर चित्रकूट आए, यहाँ के मुनियों को संतोष प्रदान किया। फिर वहां से विमान आगे चला, कलयुग के पापों का, मोह का नाश करने वाली श्री यमुना जी का दर्शन किया। फिर पवित्र गंगा जी का दर्शन किया, और राम जी ने कहा कि प्रणाम करो यमुना जी को, गंगा जी को। फिर आगे तीर्थराज प्रयाग के दर्शन किए और कहा कि प्रयाग के दर्शन अवगाहन से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। परम पवित्र त्रिवेणी जी का दर्शन कराया सिया जी को। शोक हरने वाली जो है श्री हरि के धाम की सीढ़ी है प्रयागराज संगम त्रिवेणी जी। फिर अत्यंत पवित्र ऊपर से वो अवधपुरी है जो तीनों तापों का, पापों का, रोगों का नाश करने वाली है। विमान से ही राम जी, लखन जी, सिया जी और समस्त परिकर प्रणाम किया अवधपुरी को। भगवान के नेत्र सजल हो गए, अवध को देखकर रोमांचित हो रहे हैं। हनुमान जी को बुलाया और कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके अवधपुरी जाओ और भरत जी को सूचना दो, मैं आ गया हूं। पवन पुत्र हनुमान जी भगवान को प्रणाम किया और वायु गति से अवधपुरी आए। इधर भगवान भरद्वाज जी के आश्रम में पूजा स्तुति भरद्वाज जी करें। भगवान ऋषि की पूजा स्तुति करें, ऋषि भगवान की कर रहे हैं।
आगे भगवान निषाद राज से जाकर मिले। उसने पुकारा, नाव लाओ, प्रभु आए हैं। प्रभु ने कहा, नाव की अब जरूरत नहीं, पुष्पक विमान से। सीता जी उतर करके राम जी के सहित गंगा जी का आचमन प्रणाम वंदना कर रही। गंगा जी ने आशीर्वाद दिया, दीन ही आशीष हरसि मन गंगा, सुंदरी तव अहिवात अभंगा। हे सियाजू, तुम्हारा सौभाग्य अखंड हो, ऐसा गंगा जी ने आशीर्वाद दिया। श्री जानकी जी सहित प्रभु को देख करके निषाद आनंद मगन है, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं बार बार, शरीर की शुद्धि नहीं। प्रभु उनको प्रेम को देख करके उनको हृदय से लगाते हैं। इधर बस से आखिरी दिन है 14 वर्ष का। भरत जी बहुत अधीर हो रहे हैं। पूरी अयोध्या कभी 14 वर्ष भरपेट भोजन नहीं पाया, बस प्राण बचे रहे प्रभु के दर्शन के लिए, इतना था आहार। और भरत जी का तो कृश शरीर हो गया था। सब सोच में है कि आज आना था प्रभु को, आज क्यों नहीं आए प्रभु। पर शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है, बड़े शकुन हो रहे हैं, हृदय में एक अलौकिक आनंद है। चारों ओर अयोध्या में प्रसन्नता की लहर सी दौड़ रही है। तो सब कह रहे हैं कि आए तो नहीं हैं पर आने वाले हैं, क्योंकि ये सब शुभ सूचनाएं प्रकृति दे रही है। माताओं के हृदय में तो ऐसा आनंद है कि बस अभी कोई कहना ही चाहता है कि आ गए सिया राम जी, ऐसा आनंद है। भरत जी की दाहिनी आंख, दाहिनी भुजा फड़क रही है, बड़ा शुभ शकुन हो रहा है, पर वो अंदर से बड़े विरह में है कि बस आज का ही दिन है, मेरे प्राणों की अवधि। अगर आज कोई समाचार नहीं सुनाया तो प्राण आज निकल जाएंगे। अब क्या कारण हुआ, नाथ अभी तक आए नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु ने मुझे कुटिल जानकर भुला दिया हो। लक्ष्मण, आहा, तुम बड़े धन्य भागी हो जो तुम्हें प्रभु के चरणों से इतना प्रेम है कि एक क्षण भी कभी तुम अलग नहीं रहे। मैं तो कपटी हूं, कुटिल हूं। यही जानकर मेरे प्रभु ने मुझे अलग कर दिया है। भरत जी, ठीक है, इसमें प्रभु को मैं क्या कहूं। अगर उनकी कृपा पर ध्यान दो तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मैं वर्णन नहीं, पर अपनी करनी पे ध्यान दे तो मेरा भी निस्तार नहीं हो सकता। कैसा प्रेमी का हृदय होता है। उनकी कृपा की तरफ देखता हूं तो अपनी करनी की तरफ देखता हूं, परंतु आशा है कि प्रभु अपने जन के अवगुण नहीं देखते। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप शत कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। हमारे स्वामी का एक स्वभाव है, वो अपने शरणागत की गलतियां नहीं देखते। ये जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, मानते ही नहीं कि मेरा दास कोई गलती कर दिया है। ऐसे कृपालु, ऐसे उदार, इसीलिए ठसक से कहते हैं कि अब हमारे उद्धार में कोई संशय है। हां, अपनी तरफ देखने पर तो नहीं हो सकता, पर प्रभु की कृपा की तरफ देखने पर उनके स्वभाव, हमारी लाडली जी के लिए ध्रुवदास जी कहते हैं, अवगुण करे समुद्र सम
तो गनत नापनो जान। समुद्र के समान अपराध कर रहा है, पर ये मेरा है ऐसा मानकर लाडली जो मानती नहीं कि इसने अपराध किया है। भरत जी विकल हो रहे हैं, हृदय में भरोसा इतना दृढ़ है कि उनकी विकलता की बांध टूट नहीं पा रही। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिली है राम सगुन शुभ होई। पक्का भरोसा, प्रभु की कृपा से पक्का भरोसा, मिलेंगे मुझे प्रभु मिलेंगे, साक्षात्कार होगा प्रभु का, पक्का भरोसा। पर अगर बीते अवधि रहें जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। यदि आज प्रभु नहीं आए, प्राण रह गए, मेरे जैसा फिर और अधम कौन हो सकता है। राम बिरह सागर महा भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरी पवन सुत, आयु गयो जनु पोत। जैसे कोई समुद्र में डूब रहा हो और जहाज मिल जाए, ऐसे ही भगवान की विराग में भरत जी मानो डूब रहे हैं। हनुमान जी मानो जहाज की तरह आ गए, ब्राह्मण रूप धर करके सामने आए, प्रणाम किया, देखा भरत जी को कैसे बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात। कुशासन पर बैठे, कृष शरीर हो गया है, श्रीमुख से राम राम राम, आंखों से अश्रुधारा बहे। महान भागवत हनुमान जी तो देख करके रोमांचित, पुलकित, आनंदित हो रहे से भगवत प्रेमी महात्मा का दर्शन। बहुत भगवान की कृपा मना रहे हैं हनुमान जी कि मुझे ऐसे भरत जी के दर्शन, राम राम, अश्रु, रोमांच, कृष शरीर। आवाज हनुमान जी ने, जय श्री राम। जिनके विरह में आप दिन रात डूब रहे हैं, जिनके गुण समूह और नाम का आप रटन कर रहे हैं, रघुकुल तिलक, संतों के स्वामी, सुख देने वाले, मुनियों के रक्षक भगवान श्री राम सकुशल अयोध्या पधार रहे हैं। भरत जी को जैसे डूबने वाले को जहाज मिल जाए, पधार रहे हैं। शत्रु को रण में जीतकर सीता सहित, लक्ष्मण सहित सकुशल प्रभु पहुंच रहे हैं। भरत जी आनंद से उछल पड़े, जैसे बस प्राण छूटने वाले ही हों मछली के और उसको जल समुद्र में डाल दिया जाए। सारा दुख एकदम, जो पता नहीं मुझे कपटी जान करके नाव में, पता ऐसे जो विचार चल रहे थे, एकदम भरत जी एकदम खड़े हो गए प्रणाम मुद्रा में। कौन हो आप? ऐसे अमृतमय वचन सुनाकर मेरे प्राणों की जो रक्षा कर रहे हो, कौन हो? इससे बड़ा आनंद जो आपने वचन सुनाए हो ही नहीं सकता। तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, कृपा निधान, ये दास पवन का पुत्र कहा जाता है और वानर जाति का है, मेरा नाम हनुमान है। मैं दीन बंधु परम कृपाल श्री रघुनाथ जी का चरण सेवक हूं। भरत जी लिपट गए, हनुमान जी के गले से लग गए। प्रेम हृदय में नहीं समा रहा, प्रेमाश्रु से हनुमान जी के शरीर का अभिषेक कर रहे हैं भरत जी। भरत जी ने कहा, हनुमान तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुखों का नाश हो गया।
तुम्हारे मिलने से मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, मैं अपने राम को गले लगा रहा हूं। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि आज मैं राम जी से मिल रहा हूं। कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। मेरे प्राण प्यारे राम मेरे से मिल गए, ऐसा तुम्हारे मिलन से लग रहा है। भरत जी ने बार बार कुशल पूछे, इसके बदले में मैं क्या दूं जो तुमने मुझे संदेश दिया कि श्री राम जी पधार रहे। हे हनुमान, इसके बदले में क्या दूं? पर देने लायक कुछ है ही नहीं इसके बदले में। लोक परलोक में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो इसके बदले में दी जा सके। इसलिए तात मैं तुम्हारा सदा ऋणी रहा। ये प्रेम में बदला नहीं हो सकता, उसमें ऋण। इसीलिए गोपी जनों से भगवान श्री कृष्ण के मैं तुम्हारा ऋणी रहा। बहुत जन बहुत काल तक यदि हम तुम्हें, तो भी हम तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकते, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। यहां भरत जी कह रहे हैं कुछ देने लायक ही नहीं, मैंने विचार करके देखा, अब मैं आज से तुम्हारा ऋणी रहा। हनुमान जी चरणों में लौट गए, कहा नाथ कैसे आप बात करते हैं, मैं तो सेवक हूं, आपके चरण का दास हूं। भरत जी ने पूछा, हनुमान जी सच्ची बताना, क्या कभी एकांत में प्रभु हमारी याद करते थे कि मेरा एक दास है भरत? ऐसा कभी? भरत जी के वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित हो रहे और चरणों में गिर के कहा, चराचर के स्वामी रघुनाथ जी आप ही की चर्चा करते थे प्रभु। जब कभी एकांत में बैठे थे तो आपकी ही चर्चा करते, आपका कभी स्मरण नहीं, आप ही की चर्चा करते थे, दूसरी चर्चा ही नहीं करते थे। आप विनम्रता, परम पवित्र प्रेम के सद्गुणों से संपन्न हो। हनुमान जी ने कहा, नाथ मैंने बहुत बार एकांत में देखा है, हमारे स्वामी आपको प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। मेरा वचन सत्य मानना, मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करता। हनुमान जी कह, मेरा वचन सत्य मानना, मैंने एकांत में देखा है, मेरे स्वामी श्री राम आपको प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। भरत जी बार बार हृदय से हनुमान जी को लगा रहे हैं, आनंद समा नहीं रहा। फिर कहा, अब मुझे आज्ञा कीजिए, मैं प्रभु के साथ पुनः वापस आ रहा हूं। गए वायु वेग से विमान पर प्रभु जो विराजमान थे, जाके बताया, सूचना दे दी। भरत जी ने तत्काल आदेश किया, अयोध्यापुरी को सजाया जाए। सब दुख दूर हो गए। 14 वर्षों से जिनका इंतजार था वो प्रभु आ रहे हैं। दौड़ करके महल में गए, कौशल्या जी को बताया प्रभु पधार रहे हैं। माताएं ऐसे दौड़ पड़ी, वो तो वही जानती है कैसा सुख मिल रहा होगा। समस्त नगरवासी व्याकुल होकर दो, कहां राम, कहां प्रभु। सभी आनंदित होकर दौड़ रहे हैं, किधर किधर प्रभु हैं, कहां प्रभु हैं। दधी दूब गोरोचन फल फूल मंगल मूल नवीन तुलसी दल सोने के थालों में भर भर कर 9 युवतियां आनंदित होकर मंगल गीत गाते हुए प्रभु के दर्शन के लिए चली। कोई किसी को पूछ नहीं रहा है घर के सदस्यों को कि आप चलो, राम जी आए दर्शन। नहीं, जो सुना जैसे सुना भागा, प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। एक दूसरे से भागते हुए पूछते हैं, तुमने देखा, कहां है प्रभु, तुमने राम जी को देखा। संपूर्ण अयोध्यापुरी व्याकुल है भगवान के दर्शन के लिए। शीतल मंद सुगंध वायु बह रही, सरयू जी अति निर्मल उल्लसित हो रही, भारी तरंगे सरयू जी में आ रहे हैं क्योंकि प्रभु पधार रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी बड़े बड़े ब्राह्मणों के साथ स्वस्ति वाचन, कुटुंबी जन शत्रुघ्न जी ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर, भरत जी तो प्रेम विवश हैं। प्रभु की अगवानी के लिए सब आगे बढ़े।
बहुत लोग अटारियों पर चढ़ जाते क्योंकि सुना था विमान से आ रहे हैं। किधर विमान दिखाई दे रहा है? अरे हाँ, वो विमान आ रहा है। जोर से चिल्लाते, राम जी आ रहे हैं, इधर से विमान आ रहा है। कोलाहल अवधपुरी में। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं और अवधवासी समुद्र हैं। जैसे पूर्णिमा के चंद्र को देखकर समुद्र में उफान आती है, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए उफान आई हुई अवध रूपी समुद्र में। सब दौड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है अवधपुरी समुद्र की ये तरंगे हैं। प्रभु हाथ जोड़कर पहले अवधपुरी को प्रणाम किया। भगवान का नित्य धाम है अयोध्या। जो समीप बैठे हैं उनको सबको ये मेरी जन्मभूमि अयोध्या है। सुग्रीव, अंगद, विभीषण, ये परम पावनपुरी है। सुन कपीश अंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिर यह देशा। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानै को। यद्यपि मेरे वैकुंठ धाम की बड़ी महिमा है, शास्त्र पुराणों में प्रसिद्ध है, पर अवधपुरी के समान मुझे वो भी प्रिय नहीं है। ये बात कोई बिरले मेरे प्रेमी जन समझते हैं। ये कहा, जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश बह सरजू पावन। जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि भाषा। ये सुहावनी मेरी पूरी जन्मभूमि अयोध्या है। इसके उत्तर दिशा में परम पावन सरयू जी प्रवाहित हो रही, जिसमें स्नान करके मनुष्य बिना ही श्रम मेरे सामीप्य मुक्ति को पा जाता है। यहाँ के निवासी मुझे बहुत प्रिय हैं। ये पूरी सुख की राशि है। ये मेरे परम धाम को देने वाली है। सब सुनकर हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि अपने श्री मुख से अवध की बड़ाई प्रभु श्री राम जी कर रहे हैं। कृपा समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा विमान से, सब आकाश की तरफ देख रहे। कैसा लगता होगा? ये कोई उपासक ही भावना कर सकता है, जो तड़प रहा है प्रभु के लिए। दर्श बिन दुखन लागे नैन। कह रहे हैं कि 14 वर्ष अयोध्या में किसी ने भरपेट भोजन नहीं पाया, बस प्राण बचे रहे क्योंकि प्रभु के दर्शन होंगे, इसलिए नहीं सबके प्राण निकल जाते। कैसे कोई जी सकता है ऐसे प्रभु से दूर रहकर? प्रभु ने पुष्पक विमान को आदेश किया, नगर समीप आ गया है, नीचे उतर जाओ। विमान पृथ्वी पर आकर विराजमान हो गया। पुष्पक विमान से कहा, तुम कुबेर को प्राप्त हुए थे, इसलिए अब तुम जाओ कुबेर के पास। पुष्पक विमान भगवान की आज्ञा पाकर चल पड़ा। कुबेर जी का ये रावण ने जबरदस्ती छीन लिया था। पुष्पक विमान को भी दुख है भगवान से अब बिलग रहने में। पुष्पक विमान को भी पीड़ित राम चले सो, हर्ष विरह अतिताहु। भरत जी सब लोगों के साथ श्री रघुवीर जी ने दृष्टि डाली, सबके शरीर सूखे हुए हैं। कृष्णन श्री रघुवीर वियोगा। भगवान के वियोग में अयोध्यापुरी में 14 वर्ष व्यतीत हो गए, किसी ने कोई भी सुख नहीं भोगा। भगवान की विरहाग्नि में चलते रहे। भगवान देख रहे, सबके कृष्ण शरीर है। वामदेव, वशिष्ठ आदि मुनि, ये सब स्वस्ति वाचन। तो भगवान धनुष बाण रखकर साष्टांग दंडवत कर रहे हैं गुरुदेव वशिष्ठ जी को। दौड़ करके चरण पकड़ लिए वशिष्ठ जी के। वशिष्ठ जी तो कुछ कह ही नहीं पा रहे, बस अश्रु चल रहे, रोम रोम पुलकित है।
बाह्य शुद्धि ला के भगवान को गले लगा रहे हैं। कैसे हो राम? तो कह रहे कुशल तुम्हारी ही दया, आपकी दया से गुरुदेव कुशल है। भगवान कह रहे हैं हे गुरुदेव आपकी दया से कुशल है। धर्मधुरी को धारण करने वाले रघुनाथ जी सबसे पहले गुरुदेव के बाद ब्रह्म ऋषियों के समीप गए, सबके चरणों में मस्तक नवाया। फिर भरत जी व्याकुल होकर के प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। ब्रह्मा जी, देवता, मुनि, शंकर जी ये सब देख भरत जी प्रभु के चरणों में गिर गए। अब जो प्रेमी की दशा होती तो प्रेमी हृदय भी प्रभु बार बार उठाना चाहते, पर भरत जी भूमि पर प्रभु के चरणों में मस्तक रखे हुए उठ ही नहीं रहे। कृपा सिंधु रघुनाथ जी बल लगाकर भरत जी को उठाया, चरण पकड़कर बस अश्रु प्रवाह चरणों में करें, उठना नहीं। यही हमारा स्थान है, यही हमारा जीवन धन है। भगवान बड़ा बल लगाकर भरत जी को, भगवान के सांवले शरीर पर रोमांच हो रहा है और भगवान के नील कमल के समान नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। राजीव लोचन भगवान अपने आंसुओं से, भरत जी ने चरणों का अभिषेक आंसुओं से किया तो भगवान के आंसू भरत जी के श्री विग्रह था। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम भरत जी को ऐसे गले से लगाए गए, ना उनको शुद्ध है ना उनको शुद्ध है, दोनों भरत जी राम जी दोनों। कौन यहां उपमा दे इनकी, पर ऐसा लग रहा है मानो श्रृंगार और प्रेम एक साथ लिपटा हो। श्रृंगार शोभा समुद्र राम, प्रेम प्रेम समुद्र भरत जी। थोड़ी देर तो ये स्थिति रही, फिर भगवान ने पूछा सुखपूर्वक हो भरत? भरत जी कुछ बोल नहीं रहे, बस अश्रु निकल रहे हैं। तो भगवान शिव जी बोले पार्वती सुनो, ये जो भरत जी जिस सुख में मगन हैं ये वचन और मन से परे सुख है। इसे वही जान पाता है जिसे प्रभु प्रदान करते हैं, ये प्रेम सुख है। भरत जी ने कहा हे कौशलानाथ, आपने इस दास को बचा लिया, अगर आज विलंब हो जाता तो प्राण निकल जाते। अब सब कुशल है, आपके दर्शन हुए, अब सब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान आपने बचा लिया। फिर भरत जी हृदय से लग गए। पूरे अयोध्यावासी भगवान के दर्शन कर रहे, भरत जी हृदय से लगे।